सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मलिक व्लॉग्स का जो है ग्रैंड वेलकम तो आप सब लोगों ने देखा होगा, और सच में इससे बड़ा ग्रैंड वेलकम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना बड़ा टाइटल डाल के मतलब आखिरकार क्या दिखाना चाहते थे कि सच में इतना ही बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ है। तो भाई कुछ वेलकम नहीं हुआ, 5 फुलझड़ी वहां पे जल रही थी साइड में, ठीक है। खुद ही अपना वेलकम उनको करना पड़ा है। जो ये कहते हैं कि हमारी 40 बंदों की टीम है, तो 40 बंदे भी नहीं दिख रहे थे वहां पे, मुश्किल से 10 एक बंदे थे। वो भी जो शांति, नैनी और कुछ इनके एडिटर, एक इनकी जो है मैनेजर लक्ष्य जिसका नाम है, वो वहां पे खड़ी थी। बस इतने ही थे वहां पे, ठीक है। ये था इनका ग्रैंड वेलकम। तो ग्रैंड वेलकम लिखने से ग्रैंड वेलकम नहीं हो जाता। किसी का ग्रैंड वेलकम हुआ है तो उसका नाम है शिवानी कुमारी। शिवानी का जो सच में वेलकम हुआ है ना, उसको देख के भाई दिल खुश हो गया। वो इसलिए क्योंकि लड़की देखो, गांव की लड़की, और इसको कहते हैं कि इज्जत कमाना। सिर्फ पैसे कमाना ही हर चीज नहीं होती, अपनी ऑडियंस से जुड़ना। पैसे पैसे तो हर इंसान कमा लेता है, लेकिन इज्जत कमाना सबसे मुश्किल है, जो कि मलिक्स नहीं कमा पाए आज तक। अगर वो कहीं ना कहीं वहां पे रुके थे तो वो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस या मेकर्स की मर्जी थी, उनको वहां पे रोकना, टीआरपी चाहिए थी उनसे। क्योंकि देखिए, अगर यही हेटर्स उनके पॉजिटिव होते ना, यही उनके फैंस होते, तो आज शायद वो ट्रॉफी लेके आते। लेकिन यहाँ पे बहुत उल्टा था। शिवानी की तो क्या ही बात करें, आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े काफिले, किस तरीके से उसका वेलकम किया गया था, कितनी भीड़ थी गांव में। सच में शिवानी ने सबका दिल जीता है। और जो लोग भी शिवानी की इतनी ज्यादा बेइज्जती करते हैं कि चुगलखोर है, वो तो छोटा अखबार है, बदतमीज है, उसको बहुत सारे टैग दिए गए थे बिग बॉस हाउस में। लेकिन उस लड़की ने सच में सबका दिल जीता है, तभी तो इतना अच्छा वेलकम हुआ है। उसने कहीं ना कहीं यूपी, बिहार, इन सब का नाम जो है रोशन किया है। उन लोगों को भी लगा है कि भाई हमारे यहाँ से कोई लड़की निकल के गई है। और शिवानी की वोटिंग की बात करें तो वोटिंग में भी कोई कमी नहीं थी। भर भर के लोगों ने जो है शिवानी को वोट भी किया था। ये तो बिग बॉस बायस था, जिस वजह से जो है शिवानी को बिग बॉस से बाहर निकाला। के बाद आते हैं कटारिया। आपने कटारिया का वेलकम भी देखा होगा। उनका वेलकम भी बहुत अच्छा था। उन्होंने भाई भाईचारा कमाया है, ठीक है। पैसा तो कमाया है, लेकिन पैसे के साथ भाईचारा कमाया, जो कि एल्विश ने भी कमाया था। एल्विश के टाइम भी आपने देखा था, हालांकि वो तो इतनी सारी गाड़ियों का काफिला निकालने वाले थे, लेकिन उनकी परमिशन ही उनको नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी एल्विश का बहुत अच्छा वेलकम किया गया था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर तक आए थे। ऐसा ही कटारिया के वेलकम में देखने को मिला कि भाई जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जो भाईचारा था, गाड़ी वगैरह सब लोग लेके गए हुए थे, खूब अच्छे से सेल्फी वगैरह उनके साथ ली, गाड़ियां पीछे पीछे आ रही थी। फिर उसके बाद जब कटारिया घर पहुंचे, वहां पे ढोल वगैरह बज रहे थे, है ना। इवन फूल माला वगैरह डाली गई वहां पे। उनकी मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, उनके पापा भी काफी इमोशनल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उनका वेलकम था। लेकिन मलिक्स का वेलकम करने के लिए तो खुद उनके घर के लोग ही नहीं आए, जिनको बोलते हैं ना कि हमारा परिवार, वो परिवार ही वहां पे नहीं था। 2 बहनें, भाई तो खैर इन्होंने रिहैब में डाल रखा है, भाभी, ये सब लोग थे ही नहीं वहां। इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप पैसे चाहे कम कमा लो, लेकिन इज्जत जो है भर भर के कमाओ। कि अगर आप रोड पे भी निकलो ना, तो आपको लोग सैल्यूट करें, सलाम करें, आपके बारे में बातें करें। बातें इनके बारे में भी होती है, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में कोई बातें नहीं करता, बातें बहुत होती हैं। लेकिन इनके पिछला जो पास्ट रह चुका है, जो यहाँ घूम रहा है सोशल मीडिया पे, कभी एफआईआर की कॉपी बनके, कभी बलराज के रूप में कोई आ रहा है, कभी एक जो टीम मेंबर था वो आ रहा है। इस टाइप से जो है इन कांडों को लेके इनकी बातें की जाती हैं। मीडिया तक को इन्होंने इंटरव्यू दिया, पूरी मीडिया से बच के जो है भाग के ये चंडीगढ़ आ गए, क्योंकि ना कहीं इनको डर था कि भाई मीडिया जो है ऐसी है। क्योंकि बिग बॉस के हाउस में तो इन्होंने देख ही लिया था, वहां तो देखिए ऐसा कुछ ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि बिग बॉस हाउस के अंदर थे। बाहर आने के बाद ये मीडिया से नाराज हो गए, और मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू देना तक सही नहीं समझा कि जाके चलो मैं इंटरव्यू तो दूं, कम से कम एटलीस्ट अगर लोग मेरे से हेट करते हैं तो उन चीजों को क्लियर तो करूं लोगों के सामने। जब तक आप लोगों के सामने खुल के नहीं आओगे, लोग आपको कैसे जानेंगे कि सच क्या है क्या नहीं है। घर आने के बाद भाई कपड़े वपड़े फैले हुए। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि केयरलेस है, हम हमेशा जो है बच्चों के नाम पे सिंपैथी लेते हैं, बच्चे को ये हो गया। लेकिन आज के व्लॉग में अगर मैं बात करूं, इनका जो बेटा है अयान, उसका हाथ आ गया था लिफ्ट में। सोचो, वो बच्चा इतना रो रहा था, लेकिन उसकी माँ जो पैदा करने वाली है पायल, वो बस अपने कपड़े ही समेटने में लगी हुई थी। और अगर लोग इनको 1-2 बार अगर बच्चों के लिए कमेंट करते हैं तो इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि हमारे बच्चे को हेट दे रहे हो, आप ये बोल रहे हो। वो लोग आपके व्लॉग में देख रहे हैं तब जाके ये चीज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके घर आ गए हैं देखने तब आपको कमेंट कर रहे हैं। और अगर ऑडियंस की बात करूं
तो ऑडियंस के लिए तो खैर अरमान ने बहुत चीज़ें बोल दी थी। शिवानी ने बाहर आके इंटरव्यू में बोला कि जब इनसे जो है ये सवाल पूछा गया डिवोर्स वाला और ऑडियंस के बारे में बोला कि आपकी ऑडियंस तो ऐसा बोल रही है, तो ये बोलते हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है ऑडियंस से, क्या है आज इधर है कल उधर है, अगर अब इनकी सुनेंगे तो फिर तो हमारा हो गया काम। मतलब ये ऑडियंस को कुछ नहीं समझते, तभी तो पूरा कमेंट सेक्शन इनका नेगेटिविटी से भरा रहता है। इनके अपोजिट दूसरे ब्लॉगर्स की बात करूं भाई, वो अपनी ऑडियंस को पूरा समझते हैं, पूरा अच्छे से प्यार देते हैं, इवन एक एक कमेंट लाइक होता है। मैं नाम नहीं लूंगी किसी यूट्यूबर का, लेकिन बहुत लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपनी ऑडियंस को कितने अच्छे से समझते हैं। भाई प्यार करते तभी ऑडियंस जुड़ती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनको बस अपना व्यू डालना है और वो भी स्क्रिप्टेड व्लॉग होते हैं। ये तो कृतिका ने अंदर क्लियर कर दिया था बिग बॉस हाउस में जाके कि हमारे तो स्क्रिप्टेड व्लॉग होते हैं, हमारे तो ये है वो है, स्क्रिप्ट होती है, ऐसा थोड़ी ना ऐसे बन जाता है, हम पहले ही बोल देते हैं अरे ऐसे नहीं बोलना, ये नहीं करना। तो फिर अब लोगों के सामने जब इतनी सच्चाई आई गई है तो अब आप क्या मतलब इस पे क्लैरिफिकेशन देना चाहोगे? पायल की तो खैर एक्टिंग की बात ही मत करो, इतना ओवर एक्टिंग करती है यार व्लॉग में, सच में देख के बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ साथ साथ जो है एक चीज साफ नजर आ रही है कि गोलू अगर टॉप 5 में पहुंच गई है तो पायल को कहीं ना कहीं जेलसी है अंदर, वो इनके व्लॉग से देखने में पता लगती है। पायल जो है कहीं ना कहीं गोलू को रोस्ट करते हुए नजर आती है। जब गोलू ने ये बात बोली कि वहां पे चिट्ठी आती थी, आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ी, तो वहां पे वो उसको कहती तुझे पढ़ना नहीं आता ना एक्चुअली, इसलिए जो है तेरे से चिट्ठी नहीं पढ़वाई गई। तो वो कहीं ना कहीं चिढ़ती है, वो चिढ़ नजर आती है। ये जितना भी बोल ले कि भाई सोतन है ये है वो है, भगवान ने बना रखे हैं, जो लोगों ने बना रखे हैं ना जेलसी, एक औरत को दूसरी औरत से जेलसी होती है, और वो भी सोतन, जिसका नाम सोतन दिया गया है। और इवन मीडिया वालों ने तो नाम ही खैर उनको डायन दे दिया। डायन भी जो है ना 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुमने तो भाई अपनी सहेली का घर ही खा लिया। और इवन उस दिन के बाद से अगर आप इनका कमेंट सेक्शन जाके देखोगे, सब लोग इसको डायन, इवन इतना झूठ ये लोग बोलते हैं अपनी वीडियोस में। हमेशा हमने बोला है कि व्लॉग में हमेशा ये लोग झूठ बोलते हैं, कभी भी इन्होंने उस चीज को पूरा किया ही नहीं जो इन्होंने व्लॉग में बोला है। सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए ये ड्रामा करते हैं, चाहे वो डिवोर्स का ड्रामा हो, चाहे आज आपने देखा होगा कि बिग बॉस 18 से हमें ऑफर आ गया है। अरे कहाँ ऑफर आया यार, जिसको ऑफर आता है वो इस तरीके से बताता है क्या? अभी भी जो है ना ये वो चीज नहीं समझ रहे कि ऑडियंस इतनी हेट कर रही है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए। लेकिन हाँ, हेटर्स की वजह से इनका व्लॉग ट्रेंडिंग में जरूर, और इनको क्या चाहिए, इनको ऑडियंस वगैरह नहीं चाहिए भाई, इनको चाहिए सिर्फ पैसा। ये चाहे झूठ बोल के लो ले, चाहे ये फेक थंबनेल लगा के ले, चाहे किसी तरीके से ले। अब लोगों को ये समझना होगा कि हमें इन्हें देखना है या नहीं देखना। अगर लोग क्या करते हैं, इनको देखते हैं सिर्फ कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट अंदर किए जाते हैं, और कमेंट करने की वजह से इनकी वीडियो की रीच बढ़ती है। तो आप देख रहे होंगे कि इनके व्लॉग्स जो हैं ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। और रही बात ऑडियंस की, ऑडियंस ही ऊपर लेके आती है और ऑडियंस ही नीचे गिराती है। तो इनके साथ भी यही हाल होगा आने वाले टाइम में। अगर ये हमेशा इस तरीके से झूठ बोलते रहे या हमेशा जो है स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाते रहे, फेक चीजें दिखाते रहे, ओवर एक्टिंग करते रहे, वो दिन दूर नहीं है जब इनका हाल भी मिस्टर एंड मिसेस चौधरी जैसा होगा। जैसा आपने उनको देखा होगा, पहले उनके व्लॉग्स कितने अच्छे होते थे, लेकिन फिर अचानक से जो है उनके व्लॉग्स डाउन होते गए, इवन वो डीमोटिवेट तक हो गए थे। गाइस आपको कैसे लगी मलिक व्लॉग्स की ग्रैंड वेलकम, कैसा लगा भाई मेरे को कमेंट करके बताना। इससे बड़ा ग्रैंड वेलकम नहीं देखा। हाँ उसका जी बहुत बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन वेलकम वेलकम सिर्फ एक नॉर्मल ही था, ग्रैंड वेलकम कुछ नहीं था। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।